अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी जल्दी से आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ रसमलाई और मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ ये रेसिपी। ये है जनाब खोए की रसमलाई। सिंपल 1.5 लीटर मैंने फ़्रेश मिल्क लिया, जैसे ही उसमें बॉयल आया मैंने उसमें 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड किया और बस ये सारा जो उसका दूध का पानी है वो सेपरेट हो गया और बीच में ये खोया जो है ना ये अलग हो गया। तो बस उसका टेक्सचर आपने देखा था कुछ इस तरह से है और अब मैंने इसको एक ट्रे में फैला दिया है और आप देख रहे हैं कि हथेली की मदद से ना ऐसे में इसको प्रेस करती रहूँगी ताकि ये जो दानेदार है ना ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, स्मूथ सिल्की से इसका टेक्सचर आ जाए। और जैसे हम आटा नहीं गूँथते और आटे का टेक्सचर होता है बिल्कुल ही उस तरह मुलायम हो जाए। तो ख़ैर यहाँ पर अब मैं छोटी-छोटी मतलब लेमन साइज़ बॉल्स बना लूँगी, बल्कि उससे भी आई थिंक छोटी। तो ये आपकी चॉइस है कि आप जो भी शेप देना चाहें। मैंने यहाँ पे राउंड शेप दी है, आप चाहें तो ओवल शेप भी दे सकते हैं। और ख़ैर यहाँ पर अच्छा खोए की रसमलाई बनाने के लिए यहाँ इस पॉइंट पे आपने ध्यान रखना होता है कि इसको बहुत अच्छे से हाथों से गूँध लेना होता है, हथेली से इसको मसलना ज़रूरी होता है। इसी प्रोसेस पे मैक्सिमम 15 से 20 मिनट तो लगते हैं, लेकिन जब हमें मेक श्योर हो जाए कि ये बिल्कुल जो है ना सॉफ़्ट हो गया है और आटे की तरह नरम हो गया है हमारा ये खोया, तो उसके बाद बॉल्स बनाएं। ज़रा सा भी दानेदार हुई तो फिर हमारी जो ये रसमलाई है ना अच्छी नहीं बनेगी। तो ये छोटी-छोटी ट्रिक्स होती हैं जिनको फ़ॉलो करना मस्ट होता है। एक्चुअली अक्सर लोग कहते हैं ना कि हमारी रसमलाई अच्छी नहीं बनती, उसकी वजह ये होती है बॉल्स बनाना मुश्किल नहीं है, इनको आप चाशनी में कुक करते हो वो भी मुश्किल प्रोसेस नहीं है, फाइनली आप इसका मिल्क रेडी करते हो उसमें डिप करते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मेन स्टेप भी यही है कि इस पॉइंट पे आपने इसको अच्छे से जो है ना गूँध लेना होता है, मतलब इसकी डो जो है ना बिल्कुल परफेक्ट हो। तो यहाँ दूसरी तरफ मैंने चाशनी रखी थी, चाशनी ये वो गाढ़ी चाशनी जो होती है बिल्कुल वो नहीं है, सिंपल ये आप देख सकते हैं। मैंने 2 कप पानी ऐड किया था और उसमें मैंने 1 कप चीनी ऐड की थी और ये मेरे पास क्रश की हुई इलायची थी वो ऐड की थी। तो 1 बाय 1 सारी बॉल्स ऐड करूँगी और अच्छा ये उस पॉइंट पे ऐड करनी होती हैं जब हमारी चाशनी जो है ना अच्छे से उबल रही हो, इसमें अच्छा जोश हो। तो फिर 15 से 20 मिनट में मैंने इसको कुक किया, पहले हाई फ्लेम पे 5 से 7 मिनट और फिर उसके बाद मैंने मीडियम फ्लेम पे रख दिया था ढक्कन लगा के। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सारी जो चाशनी है ना रसगुल्ले अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। अब हमने उनको निकालना होता है, तो ये फिंगर टिप से मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा जो भी पानी है वो रिमूव हो जाए। और ख़ैर अब इनको प्रेस करना मस्ट होता है क्योंकि जब हम इसका मिल्क रेडी करेंगे वो ऐड करेंगे तो फिर ये अच्छे से जो है ना फूलेंगी नहीं और इसके अंदर जब वो मिल्क ऐड होता है तो रस मलाई का एक बिल्कुल अच्छा सा परफेक्ट सा टेस्ट आता है। तो दूसरी तरफ अब मैं मिल्क रेडी कर रही हूँ। सिंपल मैंने हाफ़ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेश मिल्क ऐड किया था, अकॉर्डिंग टेस्ट शुगर ऐड की थी, देन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस एंड थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ाफ़रान ऐड किया था, उससे इसका टेस्ट जो है ना बिल्कुल कमर्शियल लेवल का हो जाता है। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 से 5 जोश आए और फिर मैंने कुछ नट्स क्रश किए थे, थोड़े से मैंने मिल्क में ऐड किए हैं और थोड़े से मैंने गार्निशिंग के लिए बचा लिए थे। तो यहाँ पर बस गरम-गरम मिल्क ही हम इसमें ऐड कर देंगे। तो बस यहाँ पर फाइनल टच मैंने दिया था ड्राई नट्स जिनको मैंने ऑलरेडी क्रश कर लिया था, जिसमें आमंड्स, कैशू नट्स और पिस्ताशियो थे। और बस इनको आपने थोड़ी देर के लिए सिंपल काउंटर पे ही रखना है, अपनी रसमलाई को फ़ौरन से फ्रिज में नहीं रखना। ये आहिस्ता-आहिस्ता फूल के डायरेक्ट आप देख सकते हैं इसी पॉइंट पे ऊपर आ रही हैं। तो बस थोड़ा सा जब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे और जितनी ये ठंडी होगी ना इतनी ही ये लजीज होगी। तो अभी मैं इसको फ्रिज में रखूँगी और उसके बाद फिर फाइनली मैं आपको दिखाऊँगी कि इसका टेक्सचर भी कैसा रहा है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी रसमलाई फुल चिल्ड है इस पॉइंट पे और बहुत लजीज बनी थी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और नॉर्मली जो ड्राई मिल्क है उसकी भी हम रसमलाई बनाते हैं, बट ये जो है ना खोए की रसमलाई ये ज़्यादा हेल्दी होती है आई थिंक सो। तो बच्चों ने हम सब ने बहुत शौक़ से खाई और ऑनेस्टली बहुत लजीज रसमलाई बनी थी। तो आप भी इस रेसिपी के अकॉर्डिंगली ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ रसमलाई का अंदर से इसका जो टेक्सचर है
बहुत ही सॉफ्ट थी, रसीली थी और मुंह में घुल जाने वाली थी। और यहाँ पर आप इसका टेक्सचर एक बार चेक करें कि जो हमारी बॉल्स हैं वो साइज़ में और बड़ी हो गई हैं। तो खैर आपने ज़रूर बनानी है और मुझे बताना है कि आपकी रसमलाई कैसी बनी। तो खैर गर्मियाँ हैं, आजकल के वेदर के अकॉर्डिंगली ये जो डिज़र्ट है ना बेस्ट है। तो मैंने रसमलाई बेसिकली सुबह-सुबह बनाई थी और शाम को सब हम पूरी फैमिली एक साथ थे तो हमने रसमलाई एंजॉय की, बहुत मज़ा आया। और फिर रात के खाने में बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था कुछ घर में बनाने को, तो ज़रूरी नहीं होता कि जब आपका मूड नहीं है तो तब भी आप बनाएँ। अपने आप को कंफर्ट ज़ोन में भी रखें, बाहर चले जाएँ, बाहर का फूड एंजॉय करें। तो खैर हम लोग आ गए थे सेवर और यहाँ पर फिर बच्चे भी अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली जो उन्होंने ऑर्डर करना था वो चेक कर रहे थे। हमारे बच्चे भी बहुत छोटे हैं, उनको ज़ाहिर है इतनी सेंस तो नहीं है कि हमने क्या ऑर्डर करना है, जो हम ऑर्डर कर रहे हैं वो क्या-क्या आइटम्स हैं, मतलब उसमें एक हैप्पी और मुकम्मल मील है भी या नहीं, या उसकी रेंज क्या है। तो फिर हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि अभी यहाँ पर पिक्चर में जो आपको अच्छा लग रहा है ना, उसमें आप देख लें कि ये है आपका फूड, इसकी रेंज ये है, यू नो दिस एंड दैट। तो यहाँ पर बच्चों ने अपने लिए फ़ास्ट फ़ूड मंगवा लिया था। मैंने और मेरे हबी ने शामी कबाब, चिकन और राइस वगैरह। जब भी हम यहाँ आते हैं तो ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होता है, जबकि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड का बिल्कुल भी माइंड नहीं होता, शौक़ नहीं होता कि हम सेवर आएँ। लेकिन मुझे सेवर फूड बहुत पसंद है, मुझे एक नॉस्टैल्जिया है, क्योंकि मैंने लास्ट किसी व्लॉग में भी आपको बताया था कि मैं जब भी सेवर आती हूँ ना, मेरी यूनिवर्सिटी का जो टाइम है ना उसकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। यूनिवर्सिटी में जब मैं थी तो हमें करीब सिर्फ यही पड़ता था सेवर फूड, और फिर हम फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाते थे, अपना लंच एंजॉय करते थे। तो उस टाइम से फिर मुझे वो जैसे ही सेवर फूड की खुशबू आती है तो मैं अपने उन लम्हों में चली जाती हूँ। तो ये हमारी ज़िंदगी की छोटी-छोटी प्यारी-प्यारी यादें होती हैं जो ऑन एंड ऑफ हमारे दिमाग में आती हैं, तो हमें दिली सुकून मिलता है। तो खैर यहाँ पर खाना-वाना एंजॉय किया और फिर उसके बाद हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे भी गए और फाइनली रात का कोई 11:30-12 का टाइम था तो फिर हम घर आ गए और एक क्वालिटी टाइम भी हमारा स्पेंड हो गया था। तो खैर ये था आज का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और हाँ, अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो काइंडली लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अपनी ज़िंदगी के मकासद में आप सबको कामयाबी हो, कामरानी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस इन खूबसूरत दुआओं के साथ अब आपसे चाहूँगी इजाज़त। मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और ख़ास तौर पर मेरी फ़ैमिली को। अल्लाह हाफ़िज़।